मसूरी में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह बल ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि इगास पर्व हमारे पहाड़ों का मुख्य त्योहार है, जो कि दीपावली के 11 दिन बाद मनाई जाती है और 1 महीने बाद बकवाल मनाई जाती है। उसी उपलक्ष्य में मसूरी में गढ़वाल सभा में शहीद स्थल पर इगास पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, जिसमें कि उत्तराखंड के व्यंजन परोसे जाएंगे, साथ ही भैलो भी खेला जाएगा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ पारंपरिक ढोल दमाऊ का भी प्रदर्शन किया जाएगा। दिवाली होती है, उससे 11 दिन बाद जो है इगास दिवाली मनाई जाती है गढ़वाल में, और उसके पश्चात जो है मेन दिवाली के बाद 1 महीने बाद जो है दूसरी बकवाल मनाई जाती है। उसी कड़ी में मसूरी में गढ़वाल सभा के माध्यम से, गढ़वाल सभा की ओर से, महिलाओं की ओर से और जितने भी समिति के सदस्य हैं और साथियों की ओर से शहीद स्थल पर 12 तारीख को जो है 4 बजे के लगभग जो है वहाँ पर हम उसको मनाएंगे, बड़ी धूमधाम के साथ मनाएंगे। उत्तराखंड के जो व्यंजन हैं, हमारे उड़द के पकौड़ी हैं, गैत के समवाले हैं और गुलगुले हैं, इस टाइप का वहाँ पर जो है आयोजन किया जाएगा। और साथ ही उसके साथ जो है वहाँ पर फिर वैल्यू भी खेला जाएगा। वैल्यू के साथ साथ वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हमारी संस्कृति उत्तराखंड की है वो ढोल धमाओं के माध्यम से वहाँ पर उसको भी किया जाएगा। हम सभी लोगों को इसमें आमंत्रित करते हैं कि आएँ और इसको खुशी के साथ हम लोग मनाएं। तो उसी कड़ी में सभी फैसला किया है गढ़वाल सभा की सभी महिलाओं ने, पुरुषों ने, कि एक बड़े धूमधाम के साथ जो है शहीद स्थल पर जो है इस तरह का कार्यक्रम किया जाए और वो हम लोग बड़े धूमधाम से उसको वहाँ पर मनाएंगे। और ये देखा जाता है कि गढ़वाल सभा अपने संस्कृति को जिंदा रखने के लिए लगातार प्रयास करती है, तो ये भी एक अच्छा प्रयास माना जाता है कि जो नई पीढ़ी है उनको अपने संस्कृति के बारे में बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये हमें शहरों में करने की आवश्यकता क्यों पड़ी है। उत्तराखंड से लगभग पलायन होता जा रहा है। जो आने वाली पीढ़ी है, जो सर्विस कर रही है, जो पढ़ रही है, उनको पता ही नहीं कि हमारे बार त्योहार, हमारे देश को आज़ादी दिलाने वाले किन नेताओं का हाथ है, हमारे राष्ट्रीय पर्व क्या हैं, हमारे स्थानीय पर्व क्या हैं, हमारे उत्तराखंड के पर्व क्या हैं, वो लोग नहीं जानते बच्चे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमारे मसूरी में प्रवासी लोग हैं उत्तराखंड के, वो इस चीज़ को यहाँ पर करें कि आने वाली पीढ़ी को बताएं कि हमारी दिवाली, हमारी बकवाली, हमारी इगास है, ये हमारे फलाने त्योहार हैं। जो मसूरी में सामाजिक कार्यकर्ता राजीव अग्रवाल के सहयोग से हेल्थ केयर अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें पहली बार जापानी तकनीक मैग्नेटिक क्वांटम एनालाइजर से लोगों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई, जिसमें लीवर, किडनी, मस्तिष्क, त्वचा समेत पूरे पेट की स्क्रीनिंग कर कमियां बताई गई। करीब 100 लोगों ने इस तकनीक से जांच कराई, जिसमें अधिकतर लोगों ने रक्तचाप पर, शरीर में पानी की कमी और डिटॉक्स की कमी मिली। कैंप संयोजक दीपा कंसल ने बताया कि इस विधि से मशीन से स्क्रीनिंग कर शरीर में पाई जाने वाली कमियों को आसानी से उजागर किया जा सकता है। वहीं कई गंभीर बीमारियों का भी पता चल जाता है, जिससे मरीज समय से इलाज करा लेता है। इस दौरान राजीव अग्रवाल ने बताया कि जांच के दौरान मरीजों को रक्तचाप और पानी की कमी, लीवर और हड्डी के संबंधित समस्याएं सामने आई हैं, जिसको लेकर उनको सही इलाज के लिए प्रेरित भी किया गया है। ये है जैसे जो बाजार में टेस्ट हैं, जैसे आपके विटामिन D3 हो गया, कैल्शियम हो गया, प्रोटीन हो गया, तो नॉर्मली 6 से 7 हज़ार के बैठते हैं। यहाँ पर हम ये कैंप फ्री कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपके सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स और आपका किडनी फंक्शन, लीवर फंक्शन, काफ़ी सारी चीज़ें, हेल्थ का, हार्ट हेल्थ, सब पता चल जाता है। ये 90 सेकेंड मैग्नेटिक स्कैनिंग है, इसमें बस आपको स्कैन करना है विदाउट एनी ब्लड सैंपल को इसमें। और किस तरीके का लाभ आप पेशेंट को दे रहे हैं? पेशेंट का लाभ ये है कि हमारे साथ जो टीम में है डाइटिशियन है, उनको डाइट कंसल्टेंसी मिलती है, प्लस आपको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, और यदि वो उनको 100% फॉलो करें तो पेशेंट्स को रिलीफ भी मिलता है। ये सब निःशुल्क दे रहे हैं आप अभी? कैंपिंग फ्री है, सप्लीमेंट्स के चार्ज। और आजकल कोविड के बाद से लोग अवेयर नहीं है अपनी हेल्थ के लिए। उनको पता है कि हमें ये दिक्कत है, हमें ये दिक्कत है, बट वो कह रहे नहीं, हम तो खाना खा रहे हैं, हम ये खा रहे हैं। बट आजकल सबको पता है कि जो भी खा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मिलावट तो है, और कोविड के बाद से कहीं ना कहीं इम्यूनिटी लोगों की डाउन हुई है। बट उसको कैसे इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करना है वो लोगों को नहीं पता। तो हम इसके थ्रू लोगों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं, अवेयर भी कर रहे हैं लोगों को कि किस तरीके से आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। मैं उनको प्रॉपर जो भी उनका दिन का शेड्यूल होता है उसको रीशेड्यूल करती हूँ, जिसमें मैं उनको कुछ चीज़ें ऐड करती हूँ और कुछ चीज़ें माइनस करती हूँ। साथ ही साथ अगर मुझे लगता है कि वो खान पान में उतना, क्योंकि एक एज के बाद हमें सप्लीमेंट्स लेने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, तो अगर मुझे लगता है कि वो पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं अपनी सप्लीमेंट की, तो मैं उनको सप्लीमेंट भी सजेस्ट करती हूँ। नेपाल सीमा पर काली और गोरी नदी के संगम स्थल पर 14 नवंबर से आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय जौल जीवी मेले का प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। वहीं आयोजित होने वाले सुप्रसिद्ध मेला जौल जीवी में प्रतिभाग करने के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी और SP रेखा यादव ने संयुक्त रूप से मेले से जुड़े अधिकारियों के साथ मेला क्षेत्र और हेलीपैड का जायजा लिया।
जौलजीबी का मेला बहुत ही ऐतिहासिक मेला है और ये निरंतर जो है अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करता रहा है। इस बार हम लोगों ने कुछ नई चीज़ें इसमें इंट्रोड्यूस करी हैं, जैसे कि जो मेला स्थल पर जितने भी हमारी एसएचजीज की जो स्टॉल्स लगेंगे उनसे हम लोग बहुत ही न्यून जो है पैसा लेंगे। पहले 3,500 के आसपास लेते थे, उसको बहुत कम करके हमने 1,000 रुपये रखा है ताकि जो स्थानीय महिलाएं हैं उनके उत्पादों को बाजार मिल सके। इसके अलावा यहाँ जो सुरक्षा और ख़ासतौर से अग्निशमन, उसके लिए विशेष हमारे प्रयास हैं कि इस बार ऐसी कोई घटना वैसे पहले भी नहीं होती रही है, इस बार इसको नैप करने के लिए। साथ ही सफाई और जो यहाँ पर जो स्टॉल्स और जो कार्यक्रम हैं उनकी गुणवत्ता, उस पर विशेष ध्यान है। तो जौलजीबी मेरा मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जैसा कि इसका उद्घाटन करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये मेला जो है अपनी बहुत अच्छी भव्यता को प्राप्त करेगा। थैंक यू। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।